घने काले और सन्नाटे से भरे जंगल के बीच एक जर्जर लकड़ी का घर था जहां रहती थी कुर्बानी चुड़ैल। लोग उसे यह नाम इसलिए देते थे क्योंकि वह हर साल अमावस्या की रात किसी एक जीव की ऊर्जा चुरा लेती थी। गांव वाले उसके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता था कि उसके कदमों की आवाज नहीं आती, उसकी परछाई उल्टी चलती है और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती हैं। एक ही जंगल के पास बसे धौलपुर गांव में रहने वाला युवक आरव बहादुर तो था, मगर चुड़ैल की बातों को झूठ मानता था। उसका मानना था कि लोग डर के कारण कहानियां गढ़ लेते हैं। लेकिन एक रात उसकी छोटी बहन मीरा अचानक गायब हो गई। घर का दरवाज़ा खुला मिला और बाहर काले जंगल की ओर छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मशाल लेकर जंगल में घुस गया। हवा में अजीब सी गंध थी, कड़वी, सड़ी हुई, जैसे कोई पुरानी चीज जल गई हो। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं और दूर से किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। आरव समझ गया कि रात उसके लिए सामान्य नहीं होने वाली। आरव ने बिना सोचे समझे चुड़ैल की ओर कदम बढ़ाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, मीरा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी अचानक पीछे से मीरा की धीमी सी रोने की आवाज आई। चुड़ैल गुस्से से चीखी, नहीं, वह मेरी है। लेकिन जैसे ही मीरा आरव के हाथों की ओर बढ़ी, जंगल में तेज चमकदार रोशनी फैल गई। चुड़ैल पीछे हटने लगी। आरव ने अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया। प्रेम की वह शक्तिशाली रोशनी चुड़ैल को सहन नहीं हुई। वह चीखते हुए धुएं में बदलने लगी और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गई। अगली सुबह आरव और मीरा सुरक्षित गांव लौट आए। उस दिन के बाद जंगल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कुछ दूर चलने पर उसने पेड़ों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए देखे, त्रिकोण, उल्टे हाथों के निशान और लाल धागों से लटकी हड्डियां। अचानक उसकी मशाल बिना हवा के बुझ गई। अंधेरा गहरा और डरावना हो गया। तभी एक झोंके के साथ सामने एक आकृति प्रकट हुई। लंबे सफ़ेद बालों वाली, झुकी पीठ वाली, नीली सी चमड़ी और लाल जलती आंखों वाली चुड़ैल। चुड़ैल की आवाज़ सूखी पत्तियों जैसी थी। क्यों आए हो, आरव? जिसकी तलाश है उसे मैं ले चुकी हूं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, मीरा कहाँ है? उसे छोड़ दो। चुड़ैल हंसी, मेरे जादू को खत्म करने के लिए मुझे एक मासूम आत्मा चाहिए, पर तुम्हारी बहन सबसे उपयुक्त है। वह बोल ही रही थी कि पेड़ हिलने लगे, जमीन कंपने लगी और हवा में काले धुएं के गोले घूमने लगे। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ उठाए और मंत्र पढ़ने लगी। तभी आरव को याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी, चुड़ैल की शक्ति वहाँ कमज़ोर होती है जहाँ इंसान का प्रेम और साहस सबसे मजबूत होती है।